इस बार करियर मंत्रा में हम आपको बताएंगे गृह मंत्रालय भारत सरकार की खास स्कीम उड़ान के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि उड़ान योजना की मदद से जम्मू और कश्मीर के युवाओं को कैसे मिल रहा है रोजगार। देखते हैं ये सेगमेंट। जम्मू कश्मीर से आई इन दोनों लड़कियों ने कभी सोचा भी न था कि अपने घर से कोसों दूर आकर दूसरे प्रदेश में अपने पैरों पर खुद खड़ी हो पाएंगी। लेकिन गृह मंत्रालय भारत सरकार की योजना उड़ान के तहत इन लड़कियों को न सिर्फ ट्रेन किया गया बल्कि जॉब भी दिलवाई गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपोजर की ही है जम्मू कश्मीर में। और जो ग्रेजुएट है अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेता है पर उसे मालूम नहीं होता कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम किया जाता है। तो इसीलिए जो उड़ान है वो ये एक चांस देती है यहाँ काम करने की। जम्मू और कश्मीर देश के ऐसे राज्यों में शुमार हैं जहां अभी विकास की लहर पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर से आए इन छात्रों को उड़ान स्कीम के जरिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे इन छात्रों को अपना करियर बनाने में काफी मदद मिल रही है। जो वहाँ के यूथ हैं उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, तो यूथ को कोई इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, उनको आइडिया नहीं है कि कॉर्पोरेट्स कैसे काम करते हैं। और ये भी रियलाइज़ किया गया कि कॉर्पोरेट इंडिया जम्मू एंड कश्मीर नहीं जा रहा था, ना विज़िट करने जा रहा था, ना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, ना ही यूथ को यूटिलाइज कर रहा था वहाँ से। तो तभी ये सोचा गया कि एक स्पेशल स्कीम बनाई जाए और एक स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव जो कि इसको कहा जाता है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने ये स्कीम बनाई थी कि क्यों ना कि कॉर्पोरेट इंडिया को इंसेंटिवाइज किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए कि आप जाओ जम्मू एंड कश्मीर जाओ, वहाँ के यूथ स्पेशली जो इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको लीजिए, उनको ट्रेन कीजिए और फिर उनको नौकरियाँ भी दीजिए। जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए बनी इस स्कीम के तहत पूरे प्रदेश से स्नातक किए हुए छात्रों को चुना जाता है। इनको इनके पसंद की ट्रेनिंग सरकार अपने खर्च पर करवाती है। जो भी JNK के बच्चे उड़ान ट्रेनिंग के अंडर आते हैं वो रेजिडेंशियल कोर्स के लिए आते हैं। उनका रहने का, खाने का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेयर करती है, प्लस उनको 2500 रुपये का स्टाइपेंड पर मंथ भी दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट की कवायद भी सरकार द्वारा की जाती है। आखिरी के जो ट्रेनिंग में हम 10 से 15 दिन रखते हैं वो इंटरव्यूज़ के लिए ही रखते हैं, जिसमें कि बच्चे का हम पर्सनल इंटरव्यू की उसको तैयारी करवाते हैं, जिसमें बच्चे का हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसका रिज्यूम प्रिपरेशन, वो सारी चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग कंपनीज में उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। छात्रों को ये ट्रेनिंग कई फील्ड्स में दी जाती है, मसलन होटल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शंस, अकाउंट्स, कॉल सेंटर, रिटेल मैनेजमेंट वगैरह। ये सभी कोर्सेज भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, जिनको पूरा करने के बाद जम्मू और कश्मीर से कई बच्चों को फायदा मिला है और वो अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग मिली है लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, या हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़, बहुत सारी मॉक कॉल्स, एवरीथिंग। राइटिंग स्किल्स मिली है मुझे, टाइपिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशंस, जो कि मुझे फ़ायदा इससे होगा कि जब मैं कहीं भी इंटरव्यू करने जाऊंगा, मैं बहुत जगह गया भी हूं, मैंने एक जगह क्रैक भी किया है, एक इंटरनेशनल BPO, वहां पे मैंने क्रैक कर दिया। अभी उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप कब से ज्वाइन करेंगे। उड़ान के तहत युवाओं का चुनाव पूरे जम्मू और कश्मीर से किया जाता है और आने वाले महीनों में सरकार का इरादा मेगा ड्राइव चलाकर छात्र छात्राओं को चयन करने का है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी है कि वो स्टूडेंट को डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। सो सम आइडेंटिटी प्रूफ कि वो जम्मू एंड कश्मीर के ही हैं। जो मेगा ड्राइव्स हो रही हैं वो प्लेसमेंट, जैसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, MBA कॉलेजेस में, वैसे ही वहाँ प्लेसमेंट ड्राइव्स हो रही हैं और 15-20 कॉर्पोरेट्स एक प्लेसमेंट ड्राइव में होते हैं। हर एक बच्चे को एटलीस्ट 2 या 3 कॉर्पोरेट्स के साथ चांस मिलता है इंटरव्यू देने का और सिलेक्ट होने का, तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत हाई हैं। फिलहाल सरकार की इस अनूठी पहल का फायदा जम्मू कश्मीर से आए कई युवाओं को मिल रहा है।
उड़ान के तहत अब तक 6000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेन कर उनके भविष्य निर्माण में मदद की जा चुकी है।